कार ज्ञानदायिनी माँ शारदा सरदेव प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, बहन जी व मेरे छोटे बड़े प्यारे भैया बहनों, मैं वैशाली पाठक कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी लोगों के समक्ष कारगिल विजय शौर्य शहीद दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हेहरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। कारगिल विजय शौर्य दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में पाकिस्तान से चल रहे 7 दिनों तक के इस युद्ध में भारत के कई जाबाज शहीद हुए, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य के बूते पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और इस युद्ध में भारत ने विजय पताका लहराई। कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है, 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना था। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिनों तक सैन्य संघर्ष चलता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेज दिया और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य था कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना की सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान यह भी मानता था कि इस क्षेत्र में किसी भी कारण से तनाव के कारण कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया था और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद इन घुसपैठियों में नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को एहसास हो गया था कि इसके हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में विदेशी मीडिया ने इस युद्ध को सीमा संघर्ष में प्रचारित कर दिया था। मैं भारतीय थल सेना व वायु सेना में लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। इस युद्ध में हमारे 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए थे और अपने जनपद बागेश्वर के भी 2 वीर योद्धा शहीद हुए थे। वह 1300 से ज्यादा वीर योद्धा घायल हुए थे, जिनमें से अधिकांश ने अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देखे थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया है जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगा के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया, मगर उनके आने का अंदाज कुछ निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के उसी ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी, जिस राष्ट्रध्वज के आगे उनका माथा कभी सम्मान से झुका था। आज वही तिरंगा इन बलिदानी जाबाजों पर लपट कर इनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को बहादुरी की इबारत आज भी बाटलिक के जुबान के टॉप पर लिखी गई है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ते हुए मनोज पांडे जी ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दिए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना की साथी को पीछे न छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। जिंदगी जब तुझको समझा मौत क्या चीज है, जिंदगी जब तुझको समझा मौत क्या चीज है, ए वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज है, ए वतन तू
तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।